नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम बिहार के सारण जिला में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2000 कैपेसिटी का सोनाली मुर्गियों का पालन किया जाता है यहाँ पे बर्बाद सब्जियों से। आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ के जो किसान भाई हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे किस तरीके से बर्बाद सब्जियों से यहाँ पे सोनाली मुर्गी पालन किया जाता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। नमस्कार, जितने देखने वाले दर्शक श्रोतागण हैं, मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ जी, सारण जिला, थाना मकेर, ग्राम हसनपुरा। मेरा मोबाइल नंबर है 99 31 15 36 99 जी। पूरा फ़ोन नंबर के साथ आपको पूरा बायोडाटा यहाँ का बता दिया गया, पूरा एड्रेस बता दिया गया है सर का। अगर आप आना चाहेंगे तो बिल्कुल आप बेहिचक आ सकते हैं इनके फार्म पे घूमने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। आगे बातचीत करेंगे सर। आप ये जो फार्म है 2000 कैपेसिटी का बनाए हुए हैं, बर्बाद सब्जियों से आप मुर्गी पालन कर रहे हैं। 25-26 रुपये केजी आपका फीड का कॉस्ट पड़ रहा है, तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना बर्बाद सब्जियों से मुर्गी पालन किया जाए। अच्छा, अंडे के पर्पज से आप काम कर रहे हैं इसमें? अच्छा। तो ये बताइए, जैसे इसमें 2 रुपए किलो आ रहा है, उसमें 25-26 रुपए किलो फीड का जहाँ रेट है, वहाँ पे आप 2 रुपए केजी में निपटा दे रहे हैं इसको, खिला दे रहे हैं इसको। तो क्या काम वही कर रहा है फिर कि कुछ काम में अंतर है? जो अंडा कलेक्ट हो रहा है उसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या? तो जैसे सब्जी सिर्फ बंदा ही दीजिएगा तो अंडा में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। क्वालिटी जो इसका होता है, दाना वाला होता है, जो बेस्ट होता है। अच्छा, जो अभी आप दाना जो देंगे उसका फिर क्वालिटी दूसरा तरीके का आ जाएगा। हरा जो चारा मिलेगा सब्जी वाला जो अंडा देगा उसका क्वालिटी बेस्ट होता है। उसका क्वालिटी बेस्ट होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, और एक आम का आम गुठरी का दाम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 रुपए केजी में आपका फीड बन जा रहा है। बर्बाद सब्जियों से 2 रुपए केजी इसको खरीद करके ले आते हैं मंडी से। अच्छा, बोरी में काफ़ी सारे भर करके आप उधर रखे हुए हैं, उसको ले आते हैं, फिर कट करके और फिर दे देते हैं। तो जैसे अभी आप फीड पूरी तरीके से बंद कर दिए कि फीड कुछ देते हैं? एक टाइम फीड देते हैं और एक टाइम हरा चारा देते हैं। अच्छा, एक टाइम आप फीड देते हैं, एक टाइम हरा चारा देते हैं। अच्छा, तो फीड कॉस्ट आपका आधा हो गया। अच्छा, अभी आप सर कितने मुर्गियां पाले हुए हैं अभी फार्म में? अभी मेरे फार्म में 800 मुर्गियां हैं। 800 मुर्गियां हैं। आपके फार्म में सर कैपेसिटी 2000 का है, तो फिर अभी 800 क्यों रखे हुए हैं? 800 रखे हैं सर, अभी बच्चा का सेल डाउन है जी, इसीलिए 800 रखे हैं। चिक्स का सेल डाउन चल रहा है। चिक्स का सेल डाउन चल रहा है। उतार चढ़ाव तो हर एक बिजनेस में होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ये बताइए, जैसे अभी आप अंडा जो कलेक्ट कर रहे हैं सर, वो किस तरीके से बेच रहे हैं और उसका किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं? आप हैचरी में दे रहे हैं? हैचरी में जा रहा है मेरा अंडा, अभी 9 रुपये रेट जा रहा है। 9 रुपए का रेट आपका जा रहा है। अच्छा, अभी जो आप मुर्गी पाले हुए हैं, जो 800 बर्ड है आपके पास, इसका फीड कॉस्ट वगैरह कितना अभी तक लगा है तैयार करने में? अभी 90 केजी फीड देते हैं रोज का 90 केजी आप फीड अभी दे रहे हैं। जो आपका 180 केजी फीड लगता है वो आपका 90 केजी लग रहा है, माने आधा लग रहा है। जैसे एक दिन में मुर्गी का फीड का खाने का कैपेसिटी रहता है 1 से 120 ग्राम। अच्छा, 120 ग्राम एक मुर्गी का ठीक है। तो एक मुर्गी 120 लगभग क्विंटल के करीब में हो जाएगा। तो हम 10 केजी फीड कम देते हैं सुबह में, और 10 केजी शाम में फीड कम देते हैं, और 20 केजी हम बंदा को भी देते हैं उसको। अच्छा, 20 केजी आप बंदा को भी दे रहे हैं, जिससे आपका फीड कॉस्ट कम जा रहा है। फीड कॉस्ट हल्का फुल्का कम जा रहा है। अच्छा, जैसे 800 बर्ड है तो इसमें मुर्गों की संख्या कितना है और मुर्गियों की संख्या कितना है? 780 गो मुर्गी का संख्या है, और उसके बाद आपका 80 गो पीस मुर्गा हमारा है। 80 गो पीस मुर्गा है, यानी कि करीब 850 के आसपास हो गया, 850 के करीब हो गया। ठीक है, तो अभी जो अंडा कलेक्ट हो रहा है, हर रोज कितना कलेक्ट हो रहा है? अभी अंडा का प्रोडक्शन कम है, 350 हमारा अंडा कलेक्ट हो रहा है। 350 अंडा पर डे कलेक्ट हो रहा है। आप अंडा उधर लगा भी रहे थे, और बहुत मेहनती किसान हैं। आप खुद से यहाँ पे देखेंगे कि ये हरा चारा वगैरह जो भी लाते हैं, बर्बाद बेस्ट सब्जियां जो लाते हैं, उसको काट करके बंदा गोभी को खुद से आप सर दे रहे थे इस फार्म में। बहुत बेहतरीन और सुंदर नज़ारा देखने में लग रहा था। बिल्कुल। तो ये सर ये बताइए, जैसे ये जो फार्म आप बनाए हुए हैं, ये कितना एरिया में फार्म है आपका? ये हमारा एरिया है 160 फीट लंबा, 160 फीट लंबाई है, और 22 फीट चौड़ा है। 22 फीट चौड़ाई है। 3520 स्क्वायर फीट में इनका फार्म है, जिसका कैपेसिटी 2000 मुर्गियों का है। लेकिन अभी इनके फार्म पे 850 मुर्गियां हैं अभी जो पाल रहे हैं सर, अभी रखे हुए हैं। तो सर जैसे आपने तो बहुत सारे 3 सालों का आपके पास अनुभव है, जैसा कि तो आप बहुत उतार चढ़ाव इस क्षेत्र में देखे होंगे। बहुत जगह पे आपको
कभी कभी समस्या हो जाता होगा सेल करने का, तो उस चुनौतियों के आपने कैसे उस चुनौती को झेला? यूट्यूबर भाई का देन है, वो आए वीडियो बनाए, आप ही का देन है। यूट्यूब पर हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया, उस समय से हमारा अंडा बेचने में कोई टेंशन नहीं रहता। अच्छा, जब पहली बार हम वीडियो बनाए थे यहाँ पे और उसको अपलोड किए, हाँ। तो फिर आपको यहीं से लोग आने लगे? उसको दिए थे, उसके बाद नंबर और फोन आने लगा। हाँ। जो हेचरी वाला है वो हमसे संपर्क करने लगा, हमारा अंडा यहीं से जा रहा है। अच्छा, तो अभी 850 जो बर्ड है सर, अगर खर्च वर्च काट करके हम अगर समझना चाहें तो कितना इनकम हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, कितना कमाई हो रहा है? अभी सर जी कम बच रहा है, 1000 रुपया पर डे बच रहा है। 1000 रुपया बच रहा है। 30,000 रुपया आप महीने का इस फार्म से बचा रहे हैं? अभी बच रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जाएगा 60 के करीब में जाएगा। तो ये केवल और केवल 850 बर्ड पे अभी बता रहे हैं, और ये अगर दुगुना करेंगे तो फिर सर का इनकम बढ़ जाएगा। और उतार चढ़ाव तो बिजनेस का, हर एक बिजनेस में ये होता है कि उतार चढ़ाव तो होते रहता है। क्या जी चिक्स हम लोग डालेंगे, जैसे सावन होता है ना, सावन के समय चिक्स डालेंगे और उसके बाद नवंबर में हमारा अंडा देने लगेगा। तो छोटा छोटा अंडा रहता है जो ठंडा के दिन में बेचने में टेंशन नहीं रहता है। अच्छा, और फिर फरवरी से हमारा अंडा जो है हैचरी में जाने लगेगा। अच्छा, तो अभी जो मुर्गियां हैं ये कितने दिनों का है? ये मुर्गी हमारा 7 महीना का हो गया। 7 महीना का हो गया। 7 महीना में कितना, जैसे कितने दिनों से ये अंडा दे रही है? ये दे रहा है अंडा, जनवरी से अंडा देना चालू हुआ है। जनवरी से 6 महीना लग जाए प्रोडक्शन पर आते अंडा देने में। 6 महीना करीब करीब लग जाता है। और 6 महीने तक का जो फीडिंग कॉस्ट है वो कैसे निकलता है 6 महीने तक जो तैयार करने में है? वो सब पूंजी लगाना पड़ेगा आपको। लगाना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें कितना खर्चा आपका हुआ, जैसे 850 बर्ड पे अगर समझे तो? हमारा सर जी 3-3.25 के करीब में अभी खर्च हमारा जा गया है। 3.25 लाख रुपए का आपका खर्चा इसमें हो गया, इसको खिलाने पिलाने में, तैयार करने में। अच्छा, क्या वो 3.25 लाख रुपए आपका रिटर्न मिल गया या फिर आने वाले समय में मिलेगा? हमारा पूंजी 3.25 लाख का है। 3.25 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ इसको तैयार करने में, और 3.5 लाख रुपए का ये पूंजी बना हुआ है। हमारा बना हुआ है। वो कैसे? जैसे ये अंडा हम इसका जब तक ले बेचेंगे, हमारा जो खर्चा है 500,000 रुपया डेली का हमारा इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है। हाँ। और जब 1.5 साल के बाद इसको हम बेचेंगे, हाँ, तो हमारा ये पूंजी 3.5 लाख रुपया हमको दे देगा। अच्छा, मैंने ये कह सकते हैं इसको, आप जो तैयार हो गया उसको फिर आप अंडा तो ले लिए, अंडा देने के बाद जो है मुर्गे और मुर्गियां सारे को आप बेच देंगे। तो क्या रेट में उस समय बेचेंगे? उस समय हमारा इसके अगले सीजन में हम बेचे थे तो 240 रुपए केजी हम बेचे। 240 रुपए केजी आपके फार्म से आकर यहाँ से कैश पैसा पे लोग लेके। ये तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात हो गई जो आपके फार्म पे ही बिक जा रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कहाँ के लोग ये लेते हैं? ये आता है अरुणाचल प्रदेश का, असम का लोग गाड़ी आता है। अच्छा, असम साइड से भी लोग आते हैं और इसको खरीद करके ले जाते हैं। असम साइड में इसका डिमांड होता है, जैसे अगर आपका 1 साल पुराना बर्ड हो गया है, 1 साल 10 महीना 9 महीना इस तरीके से हो गया तो ले जाते हैं लोग, है ना? इसका हाई रेट लगता है। हाँ, उस समय रेट अब इसका क्या रहता होगा? अब वही अगर बेचिएगा 230 रुपए बिक जाएगा। हाँ। अच्छा, और उस समय भी मैंने इसका रेट हमेशा। अच्छा, ये कब तक अंडा देगी? अभी हम अंडा से हम करीब में 12-13 महीना भी से अंडा लेंगे। हम 12-13 महीना अंडा लेंगे। अच्छा, तो 7 महीना गुजर चुका है। 5 महीना और महीना वो तो अंडा देने में, तैयार होने में हम गुजार दिए हैं। हाँ, उससे हम साल भर अभी और अंडा इससे लेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे। वाह, तो ये इतना लंबा समय अवधि जो है, अभी तो अंडा निकल रहा है पर डे का, इसका खर्च है, इसका प्रोडक्शन अभी कम है लगभग में अभी 150 के करीब में और प्रोडक्शन इसका जाना। अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि फार्म लोग खोलते हैं और कम समय में बंद कर देते हैं, उनको नुकसान देखने को मिल जाता है, कहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन फायदे का बिजनेस नहीं है। तो ये क्या कारण है, क्या चक्कर है, क्यों इसलिए होता है? देखिए, इसमें दलाली बहुत ज्यादा होता है। हाँ। दलाल से बचे रहिएगा तो सब ठीक है, और दलाल के फेर में पड़िएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, किस तरीके का दलाली? दलाल जो बीच वाला जो आदमी रहता है, जब से मुर्गी बेचने का काम हो गया, तो मुर्गी बेचने का डायरेक्ट कोई पार्टी का नंबर, हम लोग के छोटा किसान है, हमारा नहीं है जी, तो बीच में जो मीडिएटर है वो 12 रुपये 15 रुपये 20 रुपये केजी पर खा जाता है। अच्छा, हम लोग 3 महीना उसको पूंजी लगा तैयार करने का उतना मुनाफा नहीं होगा जो एक दिन में दलाल बेचवा कर उतना मुनाफा कमा लेगा हमसे, आपसे। तो ये है, ये इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा, अभी जाकर के ये आपका हो पाएगा, सेल हो जाएगा अच्छे तरीके से। और हमको जहाँ तक लगता है कि अगर कोई भी यूट्यूबर आपके फार्म पे जाते हैं, अगर कोई भी किसान फार्मिंग वाले जो दिखाते हैं, वो लोग अगर जाते हैं वहाँ पे फार्मिंग एक बार उनका दिखा देते हैं कोई भी किसान भाई को, तो बेचने में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होता होगा। आपका प्रचार हो जाएगा, बेचने में दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अभी जो आपके पास बर्ड हैं, इसमें कितने वजन के होंगे?
ये सर जी लगभग 1.5 kg का होगा। अच्छा, ये 1.5 kg के आसपास का है। जी। अच्छा, तो इसको आप उस समय सेल कर देंगे, लगभग 1 साल बाद इसको फिर सेल कर देंगे। अभी आप फीड सर दे रहे हैं, तो ये कौन सा फीड है? ये फेज 1 है। अच्छा, फेज 1 है जी। गोदरेज का है या कौन? हाईटेक का दाना। हाईटेक का दाना है। अच्छा, तो इसको आप स्टार्टर बोल सकते हैं। नहीं, फेज 1। फेज 1। फेज 1 ये सिर्फ अंडा देने के लिए मुर्गी को ही खिलाया जाता है। अच्छा, ये अंडा देने के लिए मुर्गी को खिलाया जाता है। अच्छा, एक होता है स्टार्टर, एक होता है प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर जो लोग हैं तैयार करते हैं 15 दिनों तक देते हैं। जो बच्चा आता है ना, तो उस समय बच्चा में जो चूजा रहता है, उस समय उसको 10 दिन या 15 दिन आप प्री स्टार्टर देते हैं, और फिर 5 से 10 दिन उसको हम एथी दे देते हैं, स्टार्टर दे देते हैं, ताकि बच्चा को तंदुरुस्त हो, माने सुडौल हो जाएगा जी। उसके बाद हम लोग ग्रोवर देने लगते हैं। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इस फार्म से आप 30,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं। आ रहा है 30,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं। कहीं पे भी अगर आप इस तरीके का स्वरोजगार करते हैं, एक छोटा सा जगह आप कहीं से ले सकते हैं। जैसे पूरे देश से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे देश से देख रहे हैं, तो आप अपने एरिया में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई कंपटीशन किसी तरीके का होगा, ऐसा भी होता है क्या? कंपटीशन तो सब चीज़ में कंपटीशन का बाजार है, बताइए कोई चीज़ में नहीं है। अब स्टार्टिंग में हम लोग अंडे डाले थे, तो हम लोग मुजफ्फरपुर अंडा के लिए बेचने के लिए चले जाते थे। हाँ। लेकिन आप लोग यूट्यूबर भाई का देन है कि यूट्यूब पर हमारा वीडियो अपलोड हुआ और नंबर हमारा इधर उधर गया, हैचरी वाले का सब लोग को गया, अब हमारा अंडा यहीं से बिक जा रहा है। अब सब कंटेंट लाखों में उस वीडियो को लोगों ने देखा है, आप भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लाखों में लोग आपकी वीडियो देखे हैं सर। लोग अभी भी फोन करते हैं, अभी भी हम लोग बात करते हैं। अगर हम फोन अगर ना भी उठाएं तो 5 या 10 मिनट के बाद हमको समय मिलता है, तो उस पर हम कॉल बैक करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर कोई किसान भाई, नए किसान भाई इस क्षेत्र में आते हैं, तो फार्म का निर्माण किस तरीके से करें? अब जिस हिसाब से आप पूंजी लगाइएगा, उस हिसाब से निर्माण, वैसे प्लानिंग का भी फार्म बनाइएगा। इसमें थोड़ा हाई मॉडल का है, करकट और एथी लोहा वाला बनाया गया है जी। ये जो चीज है बर्ड है ना सर, सोनाली, ये आप रूम भी बनाकर रख सकते हैं, फार्म भी बनाकर रख सकते हैं, प्लानिंग भी बनाकर रख सकते हैं, कहीं भी रख, कहीं पे भी रख सकता है। इसमें नीचे आप कुछ नहीं दिए हैं सर? बालू दिया गया था, खूनी जो खराब हो गया है जी। अब ये महीना के बाद में इसको निकाल कर फिर दूसरा रेता इसमें भराएगा। और जो आप दे रहे थे सर, यहाँ पे आप आइए दिखाते हैं आपको नज़दीक से, कि यहाँ पे आप सर ये दिए हुए हैं, ये बंदा गोभी को दिए हुए हैं काट करके, और सारी मुर्गियाँ इसमें खा रही है। देख सकते हैं कि बंदा गोभी का ये कट करके दिए हैं, ये सारी मुर्गियाँ खा जाती है, एक एक करके चुन चुन करके सारी मुर्गियाँ खा जाती है ना, आसानी से इसको खा लेती हैं, कोई समस्या नहीं है। और फीड वगैरह एक टाइम ये देते हैं। इस तरीके से ये फार्म में फीड कॉस्ट कम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल हमारा उठ रहा है, एक बात बताइए, जैसे अगर हमारे किसान भाई अगर कोई करता है, तो सोनाली मुर्गी पालन मीट पर्पज से करे या फिर अंडे के पर्पज से करे? क्योंकि आपके पास दोनों अनुभव हो सकता है। देखिए जी, अब उसमें देखिए मीट के पर्पज से करिएगा तो 2 महीना के बाद आप निकालने लगिएगा, बेचने लगिएगा जी। और अंडा के पर्पज से उसका 5 महीना तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अब फार्म अब हर एक माने किसान भाई का है कि वो अपना 2 महीना में, जैसे अगर मीट पर्पज से करे तो 2 महीना में तैयार हो जाएगा, तैयार होता है। वरना लोग फेरी वाला से बेचने लगता है, वो हाफ केजी 600 ग्राम का हो जाता है। अच्छा, अंडे पर्पज से करना ज़्यादा बेहतर है जैसे कमाई के मामले में, या फिर अंडा? देखिए, कोई चीज़ का मतलब कि अंडा पर्पज से रखिएगा तो लंबा चलेगा, आपको लंबा चलेगा। और मीट पर्पज से करिएगा तो आप 2 महीना में, 3 महीना में आप उसको बेच सकते हैं। जो लोग शुरुआत करते हैं तो उन लोगों को तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि तो वो लोग मीट पर्पज से करे तो ज़्यादा बेहतर है क्या? क्योंकि जब अनुभव हो जाएगा तो फिर आप अंडे पर्पज से भी काम कर सकते हैं। अनुभव हो जाएगा और जान पहचान हो जाएगा, लिंक हो जाएगा जी। जो अंडा माने कि गर्मी में भी बेचा सके, ठंडा में तो कोई इसका मतलब कि हम लोग का 5-5 दिन तक लोग वेटिंग में रहता है कि हाँ हमको अंडा 1 ट्रे चाहिए आज। हाँ, ठंडा में इतना सेल है इसका? ठंडा में नवंबर से इसका इतना सेल जबरदस्त होता है, उसका हिसाब नहीं। अच्छा, रेट बढ़ जाता है या फिर बढ़ जाता है? अभी आपका 9 रुपए के रेट है? 9 रुपये है। ठंडा में हम लोग अप्रैल का महीना है, 9 रुपए का रेट है। ठंडा में हम लोग 12 रुपये देते हैं। मार्च का महीना है, अभी 9 रुपए का रेट है। और ठंडा के महीना में क्या रेट रहता है? 12 रुपये हम लोग 12 रुपए का रेट रहता है। उसमें भी लोग को 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरीके का कुछ करें, तो ये बहुत बेहतर स्वरोजगार का साधन हो सकता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। धन्यवाद।